यूज करते हैं ये चीज। Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये आपके पास सम का फॉर्मूला होता है। और अगर आपको फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म गिवन है तो एक और फॉर्मूला भी इसमें यूज होता है, a plus l where l is the last term। अगर फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको d गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लास्ट टर्म नहीं गिवन तो ये लगाएंगे, गिवन है तो ये लगाएंगे। ठीक है जी। नाउ एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2 7 12 टू 10 टर्म्स। कितना टर्म्स का सम निकालना है आपने? 10 टर्म्स का। नाउ इन दिस केस a आपके पास 2 है, b आपके पास कितना है? 7 minus 2 5 है। कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं? 10 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। क्या करेंगे हम? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन, हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। तो Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। S10 is equals to 10 by 2, a कितना है आपके पास? 2, 10 minus 1, d कितना है आपके पास? 5। इसे आप सॉल्व करेंगे। 5 4 10 minus 1 9, 9 into 5 is 45, 45 plus 4 49, multiply by 5 245। Yes, 245 is the correct answer। अब सेकेंड पार्ट में भी आपने ऐसे ही करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड में भी फोर्थ में भी करिए जरा, 3 पार्ट्स बताइए मुझे करके। दैट इज -37 -33 -29 to 12 terms, to 12 terms। So in this case a is equals to -37, d की वैल्यू कितनी आ रही है जी? +4 है। n आपके पास 12 है, S12 आपके पास आ जाएगा 12 by 2 2a plus n minus 1 into d। तो आंसर क्या आया जी इसका? -180। ओके, हो गया पलक। नाउ थर्ड पार्ट, जीरो 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स। थर्ड पार्ट किसने कर लिया? क्या आंसर आ रहा है? 5055। $5505।
डे आपके पास कितना आ रहा है इस केस में, क्वेश्चन पार्ट 4 में कर लिया आपने? इसे सॉल्व करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। ट्वेंटी, ठीक है जी। वन कंप्लीट सबका। एक मिनट और। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में है आपके पास फाइंड द सम गिवन बिलो। सीरीज गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। अब इस केस में फर्स्ट टर्म आपके पास ये है और लास्ट टर्म आपके पास ये है। लेकिन अब आप ये देखिए बच्चे, आपके पास यहां पर भी आपको n की जरूरत है। n तो आपके पास तब भी नहीं है। n आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे n? an वाला फॉर्मूला याद कीजिए। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना आपके पास 84, a कितना आपके पास 7, n माइनस 1, d कितना आपके पास 21/2 7/2। अब बच्चे इसे सॉल्व करके आपके पास n की वैल्यू आई। जब n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है जी, करिए स्टार्ट। n is equals to 23। क्या आंसर है इसका? ये आंसर है जी। क्वेश्चन आपको गिवन है, उसमें आपने देखना है कौन कौन सी चीजें आपको गिवन है, कौन सा आपके पास अननोन है। इस सीरीज में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ए भी है, डी भी है, एल भी है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और उसके बाद आप उसको दोनों में से किसी भी फॉर्मूला पे यूज कर सकते हैं और इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका, उसमें भी सेम चीज करेंगे आप। 34, 32, 30 टिल 10।
ए आपके पास कितना है 34, डी आपके पास कितना है 32 माइनस 34 विच इज इक्वल टू -2। लास्ट टर्म आपके पास 10 है, एन आपके पास नहीं है, तो पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन को आप 10 लेंगे, ए को आप 34 लेंगे, डी की वैल्यू आप -2 लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, एन निकालेंगे, उसके बाद सम निकालने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे। करिए जरा, इसका सेकेंड पार्ट भी कीजिए और थर्ड पार्ट भी कीजिए।